कैसा लगा ये नहीं बताएंगे आप? नहीं, मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि एक तो नीम्स बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रूप में शुरू हुआ और नीम्स एक ब्रांड बन गया। अभी नीम्स का एक जो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन सिखाने वाला सेंटर का उद्घाटन हो रहा है और मैं पूरा घूम के देखा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी जी ने लाया है उसको भी समावेशित किया गया है और लोगों के बैठने की व्यवस्था अच्छी, क्लासरूम अच्छे, सबके पास कंप्यूटर लैपटॉप, तो मैं समझता हूँ हाईटेक क्लासेस है और इसके लिए मैं निम्स को बधाई देता हूँ। और मनोज जी, क्योंकि आपके पत्रकार इतने रहे हैं, आप भी जिस तरीके के नेता कहा जाता है, आप तक पहुंचना सबसे आसान काम है। ऐसे में पत्रकारिता आज के दौर में उसकी भूमिका को कैसे आप देखते हैं? देखिए, सही मायने में तो आज पत्रकारिता पे भी थोड़े संकट के बादल हैं और संकट है फेक न्यूज से बचना। सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप अखबार में लिखते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे दिखाते हैं, उसके भी क्लिप्स कट के फिर घूमते हैं और कई बार तो हम देखते हैं कि चैनल लिखा हुआ है वो न्यूज़ इंडिया ही लिखा हुआ है, लेकिन वो जो उस पर वीडियो एडिट करके चल रहा है वो न्यूज़ इंडिया का नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के भी कैसे चुनौती है कि हम सही न्यूज़ फेक न्यूज़ से बच सकें। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि सही मायने में रिपोर्टिंग हो। कई बार जैसे और भी डिपार्टमेंट में होता है कि कई बार हम न्यूज़ से आंख चुरा लेते हैं तो उससे भी लड़ना है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले जो पत्रकारों की पूरी कम्युनिटी है उनको इन चुनौतियों को पार पाना होगा और मीडिया जैसा कि हमारे देश का एक चौथा स्तंभ है, एक स्तंभ हम भी हैं जो हम कानून बनाने वाले लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग और उस कानून की न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, उसके साथ साथ चौथा स्तंभ है मीडिया, वो भी मजबूत बना रहे, उसके लिए बहुत मजबूती से काम कर। सर ने कहा है कि जर्नलिज्म किया इन्होंने, लेकिन किसमें गायन में किया है, तो पत्रकारिता गाने में। और ऐसे में मनोज जी बिना 2 लाइन सुनाए यहाँ से चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता सर, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बनता है यार। नहीं, मैंने कहा कि मैंने सिंगिंग जर्नलिज्म किया है। जैसे जब मैं पहली बार गाना गाया था 1996 में, मैं मुझको पता है, तो पहला जो एल्बम में गा रहा था तो उसमें 9 गाने थे। 8 गाने तो थे श्रृंगार के, थे प्यार मोहब्बत के थे, लेकिन एक गाना था जिसमें मैंने गाया था, यूथ को बोला था भोजपुरी में कि मनवाया घइले देखी शासन के रहनिया, जाग जवनवा हो देशवा के अपना बचाइला। अब 1996 में मैं क्यों गाना गा रहा था कि मेरे देश के जवानों जागो और देश को बचाओ। करप्शन के ऊपर था कि कितने घोटाला कई के ताने ले भवनवा, कितनन के रोटी बिना मरे ले बचनवा, मतलब कितने बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है। तो हमको क्या पता था कि हम भी सांसद होंगे और 80 करोड़ लोगों को लगातार उन लोगों को फ्री अनाज दिया जाएगा। तब लगता था कि जो मेरी चिंता थी ईश्वर ने वहीं भेज दिया कि जो चिंता थी उसको मोदी जी के साथ मिलकर दूर करो। यहाँ जो बच्चे आएंगे उनको मतलब पढ़ाएं, हमारा जो गुर है सर, जैसे आप मैं हूँ, हमारे तमाम बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और ये इंस्टीट्यूट जितना भी सिखाता है उसका 10 टाइम ज़्यादा स्टूडेंट्स को खुद सीखना पड़ता है। अगर आप सिर्फ इंस्टीट्यूट पे ही निर्भर कर गए तो आप उस हाइट को नहीं पा सकते। इसलिए ये तो ज्ञान युग है ना। हमारे देश में कभी सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, लोग कह रहे हैं कलयुग, कलयुग भी जा चुका है। अब ये ज्ञान युग है। इस ज्ञान युग में कुछ इंस्टीट्यूट बताएगा, कुछ खुद पता करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा पॉलिश खुद भी होना पड़ेगा और हम पॉलिश करने का ही काम करें। 100%। ये यही नहीं,
देश के हर विधा में जितना आपको स्कूल में टीचर बताते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट में जितना भी मिलेगा उसको आप कितना गुना बढ़ा सकते हैं ये स्टूडेंट पे निर्भर करेगा ही, और उनको करना चाहिए भी। हमारे साथ है मनोज तिवारी, दिग्गज नेता भाजपा के। उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कैसे निम्स यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रहा है, मास कॉम को लेकर के नए कीर्तिमान को स्थापित करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। खुद मनोज तिवारी ने पूरा विजिट किया और देखा और बताया कि कैसे वो खुद भी पत्रकार को, पत्रकारिता जितनी चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, वैसे में निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने सुना, लेकिन आसपास देखिए माहौल कैसा है, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं।